ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज़ साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है। आप कह रहे हैं कि 150 से 200 डेड बॉडीज हैं और वो छुपाई गई हैं। किसने छुपाई हैं? भाई हमें छुपाई गई हैं क्या मतलब कि हमने खुद उठा के जब हॉस्पिटलों में लाई हैं। उठाए हैं यार, मेरे अब्बू अभी भी हॉस्पिटल में है। हमारे दोस्तों शेष वर्मा फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान के मस्जिद में एक जोरदार धमाका हुआ है। ये मस्जिद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है। लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या 100 से 150 है और सरकार कह रही है कि 30-35 लोग मरे हैं। लोगों का कहना है कि इसमें सेना का हाथ है क्योंकि वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था ये जब ये हमला हुआ तो। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज़ साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है और आज वो वर्दी वालों के ही साथ जो है वो बसंत मना रही हैं। और जो डेड बॉडीज हैं कम से कम जो हमने देखा है 100 से 150 से ऊपर लोग जो है ना वो शहीद हुए हैं। ठीक है ना जी। तो हमें बताया ही नहीं जा रहा और कहते हैं लिस्टें लगी हुई हैं। जब हमने अपना शोर किया या पूछा इंतजामिया से कि हमें भाइयों बताएं तो कहते हैं अपनी लिस्ट लगी हुई है। सामने गेट पे उन्होंने लिस्ट लगाई है, वहां से 30 से 35 बंदे लिखे हैं, वो भी जख्मी और कोई 5-10 बंदों की इन्होंने कहा कि अमवात हुई हुई है। और क्योंकि हम खुद NHY ने हमने खुद अपनी गाड़ियों में और वहाँ गठित किए, यहाँ कोई भी सियासी बंदा आता है तकरीर कर चला जाता है। आजी साहब आगे आए, उन्होंने वो अपना बयान दे के चले गए, जो भी आता है कर रहे, हमें कुछ नहीं। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन शहरी हैं। ठीक है, हम 1400 साल से हम लोग यही जुल्म सितम सहते आ रहे हैं। ठीक है, आपके सामने अभी भी कितना जुल्म हुआ है, जो भी हुआ है, हम अभी भी आपके साथ पुरअमन खड़े हुए हैं। ठीक है, हमने कोई लाइन ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लिया, कुछ भी हमने नहीं किया। हम पुरअमन खड़े हैं, हमें पुरअमन रहने दें। पर जो इस टाइम हम पे क़यामत टूटी हुई है, हमें कम से कम अपने अजीज़ व वक़ाफ़ से मिलने दें। हमें पता हो कि क्या है क्या नहीं है, हमें किसी चीज़ का भी इल्म नहीं है। आप कह रहे हैं कि 150 से 200 डेड बॉडीज हैं और वो छुपाई गई हैं। किसने छुपाई हैं? भाई हमें छुपाई गई हैं क्या मतलब कि हमने खुद उठा के जब हॉस्पिटलों में लाई हैं। तो हमारे बूढ़े बूढ़े हमारे माए बहने यहाँ पे सब शहीद होने के बाद, कोई जख्मी होने के बाद वो यहाँ पर अपनी को किरदार को उजागर करने के लिए यहाँ पर आया। तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, तुम्हारा कोई वो नहीं है। तुम यहाँ पे अपने आप को आवाम के दरमियान में हम अच्छे हैं कि निकला है। तुम अच्छे नहीं है। तुम अच्छे होते तो ये बम धमाका इमाम बारगाह के अंदर नहीं होता, ये बम धमाका मस्जिदों के दरमियान नहीं होते। तुम किस चीज की सिक्योरिटी पे है? तुम्हें पता होना चाहिए इमाम बारगाह में जुमा होते हैं। जुमा से पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद नहीं चाहिए था। तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान, ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत होता तो आज पाकिस्तान के अवाम की जो है ना ये मुहाफिज होते। ये अवाम की मुहाफिज नहीं है, ये अवाम को मरवाने के लिए, अवाम के ऊपर जुल्म ज्यादती करने के लिए ये हुकूमत बनी है। और अवाम इस वक्त आप देखिए, ये इतने बड़े अवाम यहाँ पर मौजूद है और ये अवाम किस लिए यहाँ पर मौजूद है? ये हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे बूढ़े शहीद हुए हैं, हमारे माए शहीद हुए हैं। हम कोई गलत काम करने के लिए नहीं आया था। हम अपने मौला इमाम बारगाह इमाम मस्जिदों में इमाम जुम्मा के पीछे जमात पढ़ने के लिए सारे जुमे के लिए जाते हैं, सारे मस्जिदों में जाते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? खाली इमाम बारगाह मस्जिदों के ऊपर बम धमाके होते हैं। हम इस चीज की ये किस टाइम हुआ था और ये नमाज के दौरान हुआ? ये नमाज के दौरान हुआ है। सिक्योरिटी को मार के ये अंदर दाखिल होके बम धमाके से ये खुदकश धमाका अपने आप को उड़ाते हैं। उस वक्त तक सिक्योरिटी वाले मरे हुए थे। यहाँ पर कोई इनका अंदर बंदा घुसा है, अंदर बंदे घुस के ही वो बम धमाके होना मतलब शहीद किया है, पहले ब्रेस्ट मारा है उनको, तो फिर अंदर गए हैं तो इमाम बारगाह के दरवाजे पे दो बंदे थे। जी जी, उनके पास गन भी थी। गन पहले थी, पहले शूट किया है, शूट करके फौरन अंदर भागे हैं। पहली रिकात थी उसकी, इमामी साहब कनूत पढ़ा रहे थे और कनूत के दौरान ही ब्लास्ट हो गया, जिसमें ये बताएं कितने लोग अंदर जख्मी? नहीं है उसके अंदर तकरीबन मजमा तो हजारों का होता है जुम्मे के दौरान, लेकिन जो 200 से 250 बंदे जख्मी हुए हैं और कम से कम 30-35 बंदे शहीद हो गए। आपने खुद देखे अपनी आंखों से? मैंने अपने हाथों से उठाए हैं यार, मेरे अब्बू अभी भी हॉस्पिटल में है। हमारे इधर तलाई का लड़का था, हर बंदे के साथ अच्छा था, खिदमत करता था, इमाम बरगाह में कोई लंगर हो वो करता था। ओन शहीद हो गया है यार, तलाई का ओन, हर जगह पे उसका नाम चलता था।
ये बताएं, ये धमाका जो है वो इमाम बारगाह की मस्जिद के अंदर हुआ है या बाहर सेन में? अंदर दरवाजे से अंदर जा रहे थे ना, तो उधर और भी 2-3 बंदों ने उनको पकड़ने की कोशिश की है, तो उन्होंने फौरन जैकेट खोली और ब्लास्ट कर दिया है। दोनों ने किया है? एक बंदे ने किया है ना, एक को तो पकड़ लिया है ना, वो पकड़ा गया है, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो होश ही नहीं है उस टाइम। नहीं उसके बाद फिर कितने बाद जो है ना रिस्पांस दिया ये 1122 जो तो फौरन आ गए थे, तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच आए थे सारे। जमात के दौरान हुआ? हाँ, जमात के दौरान हुआ? पहली रकात जमात की चल रही थी और उसमें उन्होंने बस कोई आपको की वजह से अभी तक कोई इंतजामिया का मकसद गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह उस साइड पे जाने के लिए मुश्किलात बन रही है। अभी तक रूट लगा हुआ है, इनका रूट पता नहीं कितने घंटे का होता है। वीआईपी जहाज में बैठ के, मैंने खुद एयरपोर्ट में देखा है, वीआईपी जहाज में बैठ के रवाना हो चुका है, उस वक्त तक भी इन्होंने रोड नहीं खोला, उसके जाने के 1.5 घंटे तक इन्होंने रोड अभी तक खोला नहीं। रोटे बंद रूट लगा हुआ था, एम्बुलेंस को मुश्किलात पैदा हुई, मसला ना होता बस।